एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का रवि। उसके पास वो अनूठी शक्ति थी जिससे वह भूतों की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। वे अक्सर पुराने बिल्डिंगों में, डरावने जंगलों में और रात के अंधेरे सड़कों पर भूतों से मुलाकात करते थे। एक बार की बात है, जब रवि और उसके दोस्त आदित्य और मेघना एक पुराने हादसे से घिरी एक जगह पहुंचे। वहां एक पुराने हवेली की चर्बी दीवारों ने अपनी छाया में घेरा बना रखा था और उसे भूतों की बातें सुनाई जाती थीं। वहां पहुंचते ही रवि और उसके दोस्तों ने कुछ नए, भयानक भूतों का सामना किया। ये भूत अलग थे, डरावने और ज्यादा खतरनाक थे जितने वे पहले कभी नहीं देखे थे। अपने शहर को इस नए भूतिया खतरे से बचाने के लिए रवि ने अपने दोस्तों को एकजुट किया। पुरानी पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और पीढ़ी से वारिस ताबीजों की सहायता से उन्होंने इस भूतिया खतरे के खिलाफ एक महायुद्ध की तैयारी की। भूतों ने रवि और उसके दोस्तों को महसूस करते हुए उन पर हमला किया। छायाएं घूम रही थीं, डरावनी सुनाई दे रही थीं और अदृश्य भूत प्रकट हो रहे थे। धैर्य और साहस से रवि और उसके दोस्तों ने ब्रह्मास्त्र की तरह भूतों के खिलाफ हमला किया। वे सबके साथ मिलकर भूतों की चालें काट रहे थे, हर चमत्कारी मंत्र और चिन्ह से भूतों को पीछे कर रहे थे। इन तीनों की एकता और निरंतरता ने उनके खिलाफ चल रहे भूतिया हमले को रोकने में सफलता प्राप्त की। सुबह होते ही डरावने भूत की शक्तियां कमजोर हो गईं। भूतियों की सेना अब निर्धारित होकर हवेली की गहराई में लुत्फाने के लिए चली गई। थके हुए लेकिन विजयी रवि, आदित्य और मेघना इस मुकाबले से निकले। उनका बंधन अब और भी मजबूत था। उन्होंने अपने शहर को इस नए भूतिया खतरे से बचाया और उसे अंधेरे में डूबने से बचाया। उनकी बहादुरी की खबर गांव में फैल गई और तीनों ने अपनी शौर्य की मिसाल दी। वे शहर के नेता द्वारा सराहे गए और उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा की गई। लेकिन सूरज की किरणों के साथ रवि को एहसास हुआ कि शायद यह शुरुआत हो सकती है और शायद ये भूतों का साया उनके जीवन पर बस एक अंधेरे का ही बोझ था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ तैयारी की और अनजाने से जुड़े वास्तविकता को जानने का निर्णय लिया। एक विशेष चरण क्रम के बाद उन्होंने जाना कि उन भूतों की वास्तविकता जैसी कि जो उन्हें डरा रही थी, वो उनके खुद के भय से बचाने के लिए आई थी। भूतों ने कहा कि वे पहले इस गांव के निवासियों थे जिन्हें किसी दुर्घटना में मौत का सामना करना पड़ा। उन्होंने शहर से इस अस्थिर अंधेरे को दूर करने के लिए नया जगह ढूंढा था। उनकी भूतिया रूप तकलीफ में थीं और वो चाहते थे कि इस शहर के लोगों की मदद करें, न कि उन्हें डराएं। रवि ने उन भूतों से विश्वास और सहानुभूति के साथ बातचीत की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह भी उन्हीं का गांव है और इस वक्त यहां का हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। उन्होंने भूतों से उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सहायता मांगी और एक समझौते की स्थिति तय की। भूतों ने अपना वचन दिया कि वे शहर से दूर चले जाएंगे, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ी तो वे रवि और उसके दोस्तों की मदद के लिए वापस आ सकते हैं। इस समझौते के साथ अंधेरे की घटनाओं का पर्दा हटा। गांव में फिर से शांति की स्थिति बन गई और उन्होंने सम्मानित भूतों के साथ शांति से रहने का वादा किया। रात की अंधेरी छांव धीरे धीरे सूरज की किरणों से बदल गई। रवि, आदित्य और मेघना ने वहां से चले, लेकिन इन्हें यह सोचते हुए कि कहीं न कहीं यह अनूठा संबंध अभी भी जारी है। वे तीनों साथ मिलकर वापस अपने गांव की ओर बढ़ते हैं, जहां धीरे धीरे चारों की हंसी और बातचीत ने फिर से चारों की आत्मा में शांति लाई। गांव वाले ने उन्हें बधाई दी और उनके साहसिक कार्य की सराहना की। लेकिन रवि के दिल में एक आशंका थी। वह अंधेरे में कुछ और छुपा हुआ महसूस कर रहा था। वह आदित्य और मेघना को एक साथ बुलाते हैं और बताते हैं, मुझे लगता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहां और भी कुछ छुपा हुआ है जो हमें जानना होगा। उन तीनों ने मिलकर नए रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे पुराने पुस्तकों, बूटेलर्स और वाणिज्यिक दस्तावेजों में खोज करने का निर्णय लिया। एक दिन वे पुराने गांव के पुस्तकालय में जा रहे थे, जहां वे एक पुरानी जगह के पुराने दस्तावेजों की खोज में जुटे। वहां उन्होंने एक पुरानी पुस्तक खोजी जिसमें गांव के व्यक्ति ने अपनी अनूठी अनुभवों की चर्चा की थी। उन अनुभवों में से एक अजीब घटना सामने आई जो गांव के नए भूतों के बारे में थी। जब रवि, आदित्य और मेघना ने
वह पुरानी पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने वहां कुछ चौंकाने वाला पता लगाया। वह अद्भुत और अज्ञात सत्य को जानने के लिए उनकी नई मिशन शुरू हो गई। क्या यह अज्ञात चीज उन्हें फिर से भूतों की दुनिया में ले जाएगी या फिर कुछ और होगा? ये बात सिर्फ समय ही बताएगा। कुछ समय तक की खोज के बाद रवि, आदित्य और मेघना ने वास्तविकता में अद्भुत रहस्य का पता लगाया। ये कहानी गांव के पुराने निवासियों और उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन रही थी। वे जानते थे कि भूतों की संसार में अब तक अन्याय हो रहा था। गांव के पुराने व्यक्तियों के रोग और मौत की पीड़ा उन नए भूतों के कारण थीं जो गांव के पवित्र स्थलों में अपने अंधेरे का बोझ छोड़ रहे थे। रवि, आदित्य और मेघना ने तत्परता से यहां की विचारशीलता समझी और नए भूतों के साथ समझौते की बात की। उन्होंने समझाया कि वे भूत बनकर शहर के लोगों का डरा रहे हैं, जो कभी उनका अपना ही था। इस अज्ञात और भयानक समस्या को सुलझाने के लिए रवि, आदित्य और मेघना ने वे भूतों को गांव में विचारशीलता और शांति की ऊर्जा प्रदान की। वे अपने भूतिया दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पवित्र स्थलों में अंधेरे के साथ चले गए और उन्हें शांति का संदेश दिया। उन्होंने भूतों से कहा, हम आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। आपको भूतियां बनकर नहीं, बल्कि समझौते और शांति के साथ हमारे साथ होना चाहिए। इस समझौते के बाद भूतों ने रवि, आदित्य और मेघना को धन्यवाद दिया और अपने राह चले गए। गांव के निवासियों की खुशी और शांति का माहौल फिर से वापस आया। रवि, आदित्य और मेघना ने अपनी अनूठी और अज्ञात यात्रा समाप्त की और उन्होंने देखा कि उनकी साहसिकता और धैर्य ने उन्हें भूतों की दुनिया से निकालकर शांति और समाधान की दुनिया में ले गए। इस अनोखी यात्रा के बाद उन तीनों ने अपनी दोस्ती और साथीपन का विश्वास बढ़ाया। वे जानते थे कि जब भी वे साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करेंगे, वे हमेशा विजयी होंगे। इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा के बाद रवि, आदित्य और मेघना ने सहयोग, धैर्य और सहानुभूति की महत्ता को समझा और उन्होंने दिखाया कि जब साथ रहो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और वो हमेशा साथी और दोस्त के रूप में रहेंगे। इस प्रकार इस अनोखी और जादुई कहानी का अंत होता है, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी।